अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज करने जा रही हैं यहाँ पे 1.5। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अ पॉपुलेशन इज़ गिवन बाय एन, यानी कि एक पॉपुलेशन गिवन है एन। यहाँ पे जो आपके पास एक कोई जो फंक्शन गिवन है, उसमें कह रहे हैं वेयर, यहाँ पे टी इज़ मेजर्ड इन आर। टी को आपने मेजर करना है, टी की पैमाइश करनी है आपने आर्ट में। फाइंड दी टी दैन पॉपुलेशन बिकम्स 600, यानी कि आपने पॉपुलेशन देखनी है जब आपके पास 600 बन जाए। ठीक है, तो आपने उसमें से टी निकालना है, यानी कि हार्ट्स निकालने हैं उसमें से। असल में आपने क्या काम करना है, आपने टी फाइंड करना है। तो सिंपल बेटे, आपके पास ये गिवन, ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ये जो इधर गिवन है, और यहाँ पे आपके पास एन यहाँ पे गिवन है, वो है 600 है। आपने सिंपल यहाँ पे ये जो टी है इसको निकालना है। तो बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ एन इन दिस फार्मूला के अंदर क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 600 इज इक्वल टू 300 ई की पावर 0.02t। ठीक है बेटे, इतनी समझ लग गई है। अब इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बेटे इसके साथ डिवाइड करें, यानी कि 300 को 600 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई करें, इधर आके सिंपली यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 600 ओवर क्या आ जाएगा, 300। ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर 0 ठीक है 0.2t बन जाएगा। इतनी बेटे समझ लग गई क्या काम हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। देखें ना, दोनों ज़ीरो के साथ, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या काम बनना है, वो ये बना है 2 इज इक्वल टू ई की पावर 0.02t, ये बन गया। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन गई। अब हम क्या कहेंगे, बोलेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग, यानी कि एल एन ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे, बोथ साइड के से आप क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो यानी कि क्या आएगा, log 2 इज इक्वल टू log ई की पावर 0.02t। इतनी बेटे समझ लग गई है क्या काम हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, लॉ की प्रॉपर्टी ये कहती है जो उसकी पावर होती है वो उसके लॉ के पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपके पास 0.02 है टी है, वो इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ गया। बाकी ये वैसे लिख देंगे log ई, यहाँ पे log 2 वैसे का वैसे ही। अब log ई की बेटे आपके पास वैल्यू होती है बेटे, वो क्या होती है, log ई की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो 1 बन गया, इधर क्या बना 0.02t, ये log 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको पता चल रहा है ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने टी ही फाइंड करना है, यानी कि 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है। अब इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, log 2 ओवर क्या आएगा 0.02। ठीक है, और साथ में इधर क्या बच जाएगा, ओनली टी बचेगा। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे इसका कैलकुलेट से आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेट से आंसर क्या आता है इसमें, जैसे कि log 2 का बेटे आपके पास आंसर आ जाता है, वो ये आता है वो आपके पास आंसर आ जाता है 0.6031, और नीचे वाले का इसी तरह से 0.202 इक्वल टू टी है। अब यहाँ पे इसका जो भी टोटली आंसर आता है वो आपने लिख लेना है, यानी कि टी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपने लिख लेना है। जैसे कि वो आंसर आ रहा है 34.7। ठीक है, वैसे तो 66 आ रहा है, कैलकुलेट से आपने देखा तो 66 आ रहा है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या आएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, हम कहेंगे वो किसके इक्वल है, 34.7 हॉर्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम इसकी वैल्यू कर देंगे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके हो गया बच्चों। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि अब ये जो है कह रहे हैं कि कल्चर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द एन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये गिवन है सारी चीज़ें। एन यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, वे टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, टाइम को आपने मेजर करना है आवर्स के अंदर आफ्टर 10 हॉर्स, यानी कि कह रहे हैं कि 10 हॉर्स में पॉपुलेशन बिकम हो गई, यानी कि पॉपुलेशन इतनी बन गई है 250। तो इसमें से आपने के फाइंड करना है। क्या बेटे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे के फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था टी फाइंड करना था।
इसमें वो टी क्या बोल रहे थे, इसमें वो कह रहे हैं के फाइंड करें। ठीक हो गया। उसी तरह से यानी कि जो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। गिवन यहाँ पे क्या चीज़ें थी। गिवन बेटे आपके पास ये एक आपके पास फंक्शन है, वो क्या है n इज इक्वल टू 150 ई की पावर के टी, ये गिवन है। और आपके पास यहाँ पे एक टी गिवन है, टी यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10 है, तो 10 है। और यहाँ पे एक और आपके पास चीज़ क्या गिवन है, वो n गिवन है। n यहाँ पे क्या गिवन है 250, क्या गिवन है बेटे यहाँ पे 250 गिवन है। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा 250, क्या आएगा 250 इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो 150 है बिल्कुल वैसे का वैसे ही e की पावर। अब k आपने फाइंड करना है, k वैसे ही आ जाएगा, t की जगह क्या आएगा, t की जगह 10 है तो वो आ जाएगा, यानी कि लिख लेंगे 10। यहाँ तक समझ लगी इतनी क्या काम हुआ है। अब ये देखेंगे इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 यानी कि 250 ओवर 150, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा e की पावर k 10 यानी कि 10 के कह लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 10 के बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग आउट करें तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे बेटा, आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 5/3। क्या इसको कट करके यहाँ पे क्या आंसर बना है 5/3 इज इक्वल टू क्या आपका बन गया e की पावर 10 के। यहाँ तक समझ लग गई है। अब यहाँ पे आपने क्या ले लेना है दोनों साइड पे, यहाँ पे देखें हमें तो के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू कैसे वो आएगी जब आप दोनों साइड पे क्या लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग लेंगे, कहेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे क्या ले लेना है नेचुरल लॉग ln ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा log 5/3 इज इक्वल टू log e की पावर 10 के। तो अब आपने फिर वही पावर रूल पढ़ा हुआ, यानी कि जो यानी कि पावर में होता है वो उसके पीछे आ जाता है, पीछे आ जाएगा। ये क्या आएगा 10 के log e वैसे का वैसे आएगी, यानी कि जो उसकी पावर है वो log के पीछे आ जाएगी, जो उसकी पावर है वो log के क्या आ गई पीछे आ गई, ये देखें ना पीछे आ गई। अब इसका आपने कैलकुलेट करके रख लेना, इसका आंसर क्या आता है log 5/3 का, उसका बेटे आंसर आ रहा है 0.5108, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट से करके रख लेना है। इतनी बात समझ लग गई है। हमें तो चाहिए यहाँ पे के की वैल्यू। log e आपको पता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, log e बराबर होता है 1 के। log e किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसको 1 लिखें या ना लिखें तो बात खत्म है। और यहाँ पे देखें 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 1 हो गया ना, इसको आप ख़त्म कर दें क्योंकि 1 है। अब यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने इधर आके उसको क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे बेटे के का जो आंसर आ जाएगा वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। के यहाँ पे क्या बना है 0.0511, ठीक है बेटे, ये आपके पास आंसर आ गया के का। और साथ में बेटे ये लिख लेना ये किसका आंसर आया पर हावर का आया, ठीक है, पर हावर, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था इसका टाइम निकालें पर हावर का, ठीक है। तो बेटे आपने लिख लेना ये पर हावर का आंसर आया, ठीक है। हर हावर में ये यानी कि वो इतने लगेगा, ठीक हो गया, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे ये पूछ रहे थे ना, ठीक है, टाइम को मेजर करें इन हावर में, तो इस वजह से ये के जो है टाइम का मल्टीपल था, इस वजह से टाइम ही कैलकुलेट हुआ असल में, ठीक है। तो उसमें क्या आया पर हावर के हिसाब से इसका आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके बच्चों। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, उसमें क्या कह रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिके कर रहा है एज n इज इक्वल टू 800 ई की पावर -0.05 टी। यहाँ पे एक मॉडल गिवन है और उसमें कह रहे हैं टी को मेजर करो हॉर्स के अंदर, तो फाइंड करना है आपने टाइम व्हेन अमाउंट रिड्यूसेस टू 200। तो यहाँ पे ये आपके पास कह रहे हैं कि जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो रही है 200 पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो वैल्यूज़ गिवन है मैं पहले आपको वो बताता हूँ, यानी कि जो गिवन चीज़ें हैं। तो बेटा गिवन यहाँ पे आपके पास क्या कह रहे हैं, गिवन है एक आपके पास फंक्शन क्या गिवन है वो है n इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 800 ई की पावर -0.05 टी आपके पास गिवन है। और एक आपके पास n की वैल्यू गिवन है वो क्या है 200 है,
ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल इसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल n की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 200, यहाँ पे लिखूँगा 200 इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 टी आ गया। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब ये 800 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 200 ओवर 800 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.05 टी आ जाएगा। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब इसका वेरी नेक्स्ट काम क्या होगा, ज़रा दे देखें। यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है, 0 0 से कट, 2 1 जार तो 2 4 जार, तो क्या आएगा 1/4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.05 टी बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसका ये नेक्स्ट स्टेप मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या ले लूँगा, लॉग ले लूँगा। यहाँ बोलूँगा टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैं क्या लेने लगा, नेचुरल लॉग लेने लगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 1/4 इज इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस 0.05 टी। ओके हो गया बेटे। अब ये आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के रख लें, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आती है बेटे, तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास आती है, वो आती है -1.3863 आती है। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करके रख लेनी है। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, इसके जो लॉग की जो ऊपर पावर होती है वो उसके पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगी, ये इसके पीछे आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, -0.05 टी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉग ई। अब आपको पता है यहाँ पे आपने पढ़ा है, अब पढ़ लिया हुआ लॉग ई हम आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई ये क्या काम हुआ है। अब हमें तो टी की वैल्यू चाहिए। ये क्या कर रहे, इधर मल्टीप्लाई कर, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको इधर ला के आपने क्या कर देना, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो कोई इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ये वैल्यू को इस वैल्यू से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो बेटा टी का यहाँ पे आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 27.73। ठीक है, और ये किस में आंसर आ रहा है, हॉर्ट्स में आ रहा है। तो इधर दोबारा से आपने कह लेना कि ये 73 हॉर्ट्स है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 27.73, साथ में ना आपने हॉर्ट्स भी लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम को उन्होंने बोला था किस में कन्वर्ट करें, हॉर्ट्स में आपने मेजर करना है। किस में मेजर करना है, हॉर्ट्स में। इस वजह से ये इसका आंसर है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या आ रहे हैं, तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि एक जो सब्सटेंस है जो डिके कर रहा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आपके पास मॉडल गिवन है। ठीक है, तो वे टाइम इज़ मेजर, आपने टाइम ही मेजर करना है इन हॉर्स के अंदर। तो यहाँ पे कुछ जो उसके गिवन है टाइम, यहाँ पे आफ्टर 8 हॉर्स द अमाउंट बिकम्स 400, यानी कि आफ्टर टी के बाद यहाँ पे जो है ना वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि वो कम हो गया, यानी कि वो 400 बिकम्स हो गया। ठीक हो गया, यानी कि कम होकर 400 हो गया। तो फाइंड दी डिकेज कांस्टेंट, आपने डिके कांस्टेंट आपने के फाइंड करना है। असल में यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है बेटा, के तो आपने फाइंड करना है। अब जो आपके पास गिवन क्या है वो आप ज़रा देखें बेटा, गिवन क्या है यहाँ पे। तो बेटा गिवन आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, जो मॉडल गिवन है वो क्या है, ये देखो ना, n इज इक्वल टू 600 ई की पावर के टी, और आपके पास एक टी की वैल्यू गिवन है, टी 8 है, और n आपके पास गिवन है वो आपके पास 400 है। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपने सिंपल ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर पुट करेंगे, और के आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। n की जगह क्या आएगा, 400 आएगा, इज इक्वल टू 600, वैसे ही e की पावर के आपके पास वैसे ही आ जाएगा, t की जगह आपके पास 8 आएगा। इतनी बेटे समझ लग गई। ये यहाँ पे मल्टीप्लायर इधर आके वो जो होएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 400 ओवर 600 इज इक्वल टू ई की पावर 8 के आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट काम क्या हुआ, ये देखें 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 बच गया, इज इक्वल टू ई की पावर 8 के।
अब यहाँ पे ये शेप बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें तो के की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग, क्या कहेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो लॉग क्या आएगा, log 2/3 इज इक्वल टू, आपने लिखने लॉग ई की पावर 8k। तो आपने पढ़ा हुआ है जो उसकी पावर होती है वो उसके लॉग के पीछे आ जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, 8k log ई। और बेटे आपने यहाँ पे चेक कर लेने log 2/3 का क्या आंसर आता है। बेटे log 2/3 का आंसर आता है, वो आता है 0.4055। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है log ई किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। 8k माइनस 0.4055। अब यहाँ पे 8 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे साइड पे यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपने चेक लेना है इसकी वैल्यू क्या आती है। अब 8 को आपने डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका क्या है, आंसर है। ओके हो गया बेटे। तो बेटा हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर बना है, वो बना है 0.0507। ठीक है, और साथ में आपने हॉर्स लिख लेना है, पर हॉर। बेटा इसके आंसर में साथ लिख लेना है पर हॉर, ठीक है, क्योंकि ये पर हॉर्स के हिसाब से इसकी जो है ना वैल्यू बनी है के। ठीक हो गया बेटे, ये के की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका करते हैं, ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसका करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, वो कह रहे हैं कि साउंड हैज़ द इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 10 के पावर -6 जो है ना आपके पास W/m² एंड रेफरेंस इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू 10 की पावर -12 जो है ना वाइबर ओवर जो मीटर का स्केयर। फाइंड साउंड लेवल इन डेसिबल्स। आपने डेसिबल्स में जो है ना क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, यानी कि सिंपल यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू गिवन है, I0 की वैल्यू गिवन है, आपने साउंड लेवल इन डेसिबल आपने फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे इसका जो फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे जो है ना एल का एक फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ। ठीक है बेटे, सबसे पहले हम क्या लिखने लगे, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे। तो बेटा इसका फार्मूला ज़रा देखने, एल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे 10 log, ये है ऊपर होता है बेटे आई और नीचे होता है I0। ठीक है, ये यहाँ पे इसका क्या है, फार्मूला है। आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, वो ये गिवन है। आई की वैल्यू गिवन है वो है 10 की पावर -6। I0 की बेटे आपके पास वैल्यू है वो आपके पास है यहाँ पे 10 की पावर -12। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो रेशोज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि लेट करते हैं I/I0, क्योंकि इसको हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करने लगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 10 की पावर -6 है और नीचे इसकी I0 की वैल्यू 10 की पावर -12 है। तो बेटे ये माइनस है, ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये -6 है, ऊपर जाएगी तो यहाँ पे +12 हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6 बनेगा, यानी कि 10 की पावर क्या बनी है, आपके पास 6 आंसर आया। अब ये जो आंसर आया वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, यानी कि इधर क्या आएगा, L इज इक्वल टू, यानी कि आपने पुट कर देना है, यानी कि पुट कहेंगे कि वैल्यू इन दिस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, L इज इक्वल टू 10 log। अब यहाँ पे आपने पता है वो 10 की पावर 6 बना ली हुई है। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब बेटे आप समझें, जब भी आपके पास ये log होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी बेस हमेशा 10 होती है। क्या होती है, 10 होती है। और यहाँ पे देखें ये इसकी जो यानी कि बेस हमने 10 लिख ली है। अब आपने ये देखें ना, इसकी पावर यहाँ पे जो है 6 है, 6 है। ठीक है, तो पावर पता, जब भी आपने देखा हुआ लॉग की पावर क्या करती है, उसके पीछे जाती है, यानी कि ये पीछे आएगी तो क्या आएगी, यानी कि 6 × 10 और ये log 10/10 वैसे ही आ जाएगा। तो बेटा ये भी आपने यहाँ पे रूल पढ़ा होगा, यानी कि ये आप ये ज़रा देख लें, log A/O यानी कि नीचे बेस और ऊपर जो उसकी जो है ना कह लें कि एक्सपोनेंशियल अगर दोनों सेम हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। लिहाजा ये क्या है, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा, ये 10 6 are 60 और ये बेटे आपके पास बन गया 1। तो L इज इक्वल टू आपके पास फाइनल के आंसर बना है 60। ठीक है, तो ये आंसर किस में आना था, उन्होंने बोला था डेसिबल्स में आए, तो यहाँ पे लिख देंगे dB। ठीक है,
dB में इसका आंसर है। ओके हो गया बेटे, तो लिहाजा इस क्वेश्चन 5 का ये आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ओके हो गया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अब आपके पास साउंड लेवल यहाँ पे गिवन है, यानी कि आपके पास ये वही फार्मूला लगे, लेकिन एल की वैल्यू गिवन है और आई नॉट की वैल्यू गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आई फाइंड करें, यानी कि फार्मूला पहले लिख लेते हैं बेटे। फार्मूला यहाँ पे क्या था, फार्मूला आपके पास था एल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। बेटे ये आपके पास फार्मूला है, आपने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 80 है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 80। 10 वैसे ही, लॉग भी वैसे ही है। अब आई आपने फाइंड करना है, एल नॉट की आई नॉट की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 10 की पावर -12 गिवन है। ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 80/10 यहाँ पे लॉग, इसी तरह से आएगा आई ओवर 10 की पावर -12। अब यहाँ पे ये 0 0 के साथ ये इसके साथ कट होगा, तो 8 1 जार 8 ही होता है, यानी कि बेटे इसका क्या आंसर बना है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 10 लॉग क्या आएगा आई ओवर 10 की पावर -12। तो यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपको पता है लॉग है, तो लॉग का जब आपने रिमूव करना होता है तो आप क्या करते हो, ये करते हैं हम उसकी जो है ना क्या कहते हैं, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग में क्या होता है, यानी कि ये देखें 10 की पावर यहाँ पे क्या बनेगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब ये होता है 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर यानी कि पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर या एंटी लॉग लिख लें, ठीक है। 10 की पावर 10th पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो आप वो लेने लगे, यानी कि 10 की पावर्स में जो भी यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 की पावर बन जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है 10 की पावर, यानी कि ये बनेगा 8 बनेगा। आपने बेटे यहाँ पे 10th पावर की जगह एंटी लॉग ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि 10 की पावर 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग में क्या आ जाएगा, ये एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आई ओवर 10 की पावर -12 बचेगा। बेटा ये आपको हमेशा याद रखिएगा कि लॉग और एंटी लॉग यहाँ पे आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना एंटी लॉग का मतलब यही है ना, एंटी लॉग बराबर होता है 1/log के, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं एंटी लॉग और यहाँ पे ये लॉग ऑलरेडी था, ठीक है। तो एंटी लॉग का मतलब है 1/log, तो 1/log को लॉग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखें उसी तरह से 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब ये क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 वैसे ही इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये कहना बेस सेम है तो पावर यहाँ पे क्या होंगी आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो ऐड होंगे तो यानी कि प्लस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वैसे -12 लिखा जाएगा इज इक्वल टू आई। तो 8 में से 12 निकालेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -4 इज इक्वल टू आई है। तो बेटा ये लिहाजा इसका आंसर है। इसमें आपने इसका ऐसे यूनिट लिख देना, ऐसे यूनिट इसका क्या होता है W/मीटर², ठीक हो गया। तो बेटा ये था इसका आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छे तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके हो गया बच्चों। तो बेटा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटी गिवन है, एक क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू ये वाले मॉडल के ज़रिए से वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू ये है। तो पहले आपने पहला इसका पार्ट आपने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के आपने फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर क्वांटिटी एन है तो आपने टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो पहला पार्ट करना है उसमें आपके पास एन की वैल्यू एन फंक्शन गिवन है, यानी कि क्या गिवन है असल में एन यहाँ पे फंक्शन गिवन है 500 ई की पावर के टी, और वैल्यू यहाँ पे एन की गिवन है, एन यहाँ पे क्या है 250 है, टी यहाँ पे बेटे क्या है वो आपके पास 5 है, क्या है 5 है, और के आपने यहाँ पे फाइंड करना है। के यहाँ पे आपने क्या करना है
बेटे के यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एन की जगह क्या आ जाएगा 250 इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही है 200 500 ई की पावर के वैसे का वैसे, टी की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ही डिवाइड होगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा ई की पावर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर 5 क्या आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे ये काम बन गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेकिंग करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग, यहाँ पे क्या लिखना है 1/2 इज इक्वल टू लॉग क्या आपके पास है ई की पावर 5k है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उसकी पावर जो हमके जो भी होगी, अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पीछे चली जाती है। पावर यहाँ पे ई की पावर 5k है, तो 5k यहाँ पे क्या आ जाएगी उसके पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा log ई, तो यहाँ पे क्या आएगा log 1/2। तो बेटा log 1/2 का आपने आंसर देख लेना है, उसका क्या आंसर आता है कैलकुलेट से। तो बेटा उसका आंसर आता है -0.6931। ठीक हो गया, ये आ गया आंसर। अब आपको पता है log ई यहाँ पे किसके बराबर होता है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 1 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5k ही आएगा। तो के 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होएगा, उसको हम डिवाइड करा देंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। तो बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो इसका आंसर बन रहा है वो आपका ये आंसर आ रहा है -0.1386। ठीक है, तो ये बेटे इसका आंसर बन रहा है, यानी कि ये इतने पर हार्ड का आंसर बन रहा है। ठीक है, आपने इसके साथ ये लिख लेना, ये लाजमी लिखना है बेटे, छोड़ना नहीं है आपने, पर हार्ड। ठीक है, ये इसका बेटे आंसर है। अब ये तो बेटे इसका था पार्ट नंबर ए। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 1 के का, के की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी ना उसमें। अब के की वैल्यू ये आ गई हुई है। अब पार्ट 2 में कह रहे हैं कि ये जब वैल्यू आ गई तो अब आपने क्वांटिटी एन आपने फाइंड करनी है। अगर आपके पास टी ये 10 हो, इसी मॉडल को यूज़ करते हुए, यानी कि मॉडल आपके पास क्या है। अब बेटे बात को समझे, यानी कि पार्ट नंबर 2 हम करने लगे ना, बात को समझिए। एन यानी कि आपके पास वही है 500 ई की पावर के टी है। इतनी बेटे बात समझ है। अब इतनी अगर आपके पास समझ आया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे के आपके पास ऑलरेडी जो यहाँ पे गिवन है वो आपने वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू जो आपके पास सी है, ये आपने के की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि के अब आपके पास क्या है, वो आ गया -0.1386। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला भाई इसमें टी भी गिवन है, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे 10 है। ठीक है, आपने बेटे फाइंड क्या करना है इसमें, बेटे आपने इसमें फाइंड ये करना है, इसमें आपने एन फाइंड करना है। असल में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एन को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एन फाइंड कर रहा हूँ। एन की जगह आपने कुछ नहीं लिखना है, एन वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। अब 500 भी वैसे का वैसा, ई भी वैसे के वैसे आएगा। के की जगह क्या वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू क्या है -0.1386। और यहाँ पे टी की जगह उसकी वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे गिवन है, वो 10 है, वो लिख दिया बेटे। इतनी समझ लग गया। अब ये 500 वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे आपने 10 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख लें। क्या करें, 10 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर रखेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपने लिख लेना। जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट किया तो उसका क्या आंसर आ गया, -1.386, ये आंसर आ गया। अब आपने इसका भी आंसर निकाल के रख लेना, जो आंसर आएगा वो भी लिखें। जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेट किया तो इसका क्या आंसर आया 0.25। अब जो आंसर आया, अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा जी इसका क्या आंसर आ गया 125। ठीक है, तो ये बेटे एन की वैल्यू आ गया। तो यही आपने क्या करना था, फाइंड करना था। यानी कि अब आपकी पॉपुलेशन क्या बनी है, जो भी है, यानी कि उसके अंदर चेंज क्या है असल में, वो क्या है, n = 125। ठीक है, तो ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा जी यहाँ पे 8 वाला क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे 2 साउंड्स हैव द इंटेंसिटी, यहाँ पे उनकी इंटेंसिटी गिवन है I1 और I2। ठीक है, तो सच दैट यानी कि यहाँ पे L1 आपके पास ये गिवन है 85
जो डेसिबल्स और जो L2 आपके पास क्या गिवन है 65 डेसिबल्स है। तो आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, उनकी रेशियोज फाइंड करनी है, I1 और I2 यहाँ पे फाइंड करना है, जबकि आपके पास I0 यहाँ पे ये गिवन हो। यानी कि सिंपल यहाँ पे आपने बेटे क्या काम करना है, यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है रेशियोज़ की, I1 ओवर I2 निकालना है। सिंपल यहाँ पे आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। तो बेटा सिंपल आपने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे बेटे आपके पास क्या फार्मूला होता है वो ज़रा लिखें। जब भी आपके पास दो यहाँ पे L यूज़ हो रहे हों तो उसका फार्मूला ये होता है, यानी कि क्या होता है, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू वही 10 लॉग जो आपके पास क्या है यहाँ पे चल रहा है, यानी कि I1 ओवर I2। ठीक हो गया, यही है ना रेशो फाइंड करना। तो ये वाला फार्मूला होता है जब भी आपके पास दो L's गिवन हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, L1 की जगह क्या आएगा 85, ठीक है 85, और नेक्स्ट पे क्या है ना माइनस, और L2 की यहाँ पे क्या है 65, 65 इज इक्वल टू 10 लॉग, इसी तरह से लिख लेंगे I1 ओवर I2 लिख लेंगे। ओके हो गया। अब 85 में 65 निकालेंगे तो बेटे उसका क्या आंसर आता है, वो आता है 25। यहाँ पे 10 लॉग उसी तरह से I ओवर I2, ठीक है I1 ओवर I2। अब यहाँ पे देखें 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 25 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। यहाँ पे आपने लिख लेना लॉग I1 ओवर I2। बेटे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, आपने यहाँ पे से करेक्शन कर लेनी। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे यहाँ 20 आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे 20 आता था, वो गलती हो गया, ठीक है। तो आपने उसको करेक्शन कर लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 2 इज इक्वल टू लॉग I1 ओवर I2 हो जाएगा। अब सिंपल इसके बाकी जो काम है वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब बेटे आपने सिंपल यहाँ पे क्या ले लेना, एंटी लॉग लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग का मतलब ये है कि जो भी होता है उसकी ये पावर बन जाती है, यानी कि 10 की पावर 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग का अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, I1 ओवर I2 बच जाएगा। अब 10 किसका स्केयर होता है, वो 100 का होता है, तो इस वजह से ये क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपने बेटे फाइंड करना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके हो गया। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, तो उसमें ज़रा चेक करें क्या क्या गिवन है। बेटे यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पहले तो अमाउंट गिवन है, यानी कि P गिवन है, सम गिवन है ना। तो सम यहाँ पे गिवन है, ये आपके पास क्या है P है, इसको मैं मान लेता हूँ ये P है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटे ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास R गिवन है, ये क्या गिवन है, R गिवन है। और ये आपके पास क्या गिवन है, T, यानी कि सिंपल यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। P बेटे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 4000, और यहाँ पे R आपके पास क्या गिवन है, यानी कि 6% गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, 6% गिवन है। तो परसेंटेज को बेटे आपने दूसरी फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि सिंपल क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.06, ठीक है। और T बेटे आपके पास क्या गिवन है, वो आपके पास 3 ईयर्स है, यानी कि T इज इक्वल टू 3 है। सिंपल बात को समझे, सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं कि सम अगर आपके पास इतने हो तो उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 6% अगर वो पर एनुअली दे रहा है, पर एनुअली वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसका आपने कंपाउंडेड आपने चेक करना है फॉर एनुअली 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स का आपने उसका कंपाउंडेड चेक करना है, और उसकी फाइनल अमाउंट आपने बतानी है, यानी कि अमाउंट आपने बतानी है। तो बेटे इसका फार्मूला क्या होता है, इसके आपकी बुक वाली फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसका जो है ना जो इजी फार्मूला निकाला हुआ है, ये बेटे इसका फार्मूला है, ज़रा देखिएगा। इसका फार्मूला ये है कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर यहाँ पे T, ये यहाँ पे क्या है इसका फार्मूला है।
आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये बेटे अमाउंट है, ये ए अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और पी यहाँ पे जो आपके पास जो इन्वेस्टेड जो आपके पास वो जो क्या कहते हैं प्राइस होती है वो होती है, और यहाँ पे आर जो आपके पास जो यहाँ पे पर एनुअली जो परसेंटेज गिवन हो रही होती है वो होती है, और टी यहाँ पे इसका टाइम होता है। तो बेटे आपने सिंपल यहाँ पे इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बेटे आपने फाइंड करना है, पी की जगह क्या आ जाएगा 4000, और 1 प्लस आर की जगह आपके पास क्या आंसर आ गया 0.06 आ गया, ठीक है, और उसकी पावर यहाँ पे टी यहाँ पे क्या है 3 है, तो वो लिख लेंगे। अब आपने सिंपल यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.06 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। आपने बेटे कैलकुलेट से करना है, ध्यान से, कोई गलती ना हो, ठीक है। अब आपने इसकी क्या ले लेना है, यहाँ पे क्यूब ले लेंगे, इसकी क्यूब लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपने बेटे यहाँ पे लिख लेना है। उसका क्या आंसर आया, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया तो उसका क्या आंसर आया 1.19101, ठीक है, इस टाइप का कोई आंसर आ गया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बेटे इस पे अमाउंट क्या आ रही है 4764, यानी कि बेटे अब आपने इन दोनों को कैलकुलेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का कोई आंसर होगा तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इतनी यहाँ पे इसकी अमाउंट लगेगी, ठीक हो गया, इतनी इसकी अमाउंट है, फाइनल अमाउंट 3 ईयर्स में, ठीक है। अगर वो इतने 6% यहाँ पे इन्वेस्ट कर जाए, ठीक है, तो वो अब उसकी जो फाइनल अमाउंट जो है वो ये बनी है, ठीक है। पहले देखें 4000 थी, ठीक है, तो अब इसके फाइनल अमाउंट क्या बनी है 6% लगाने के बाद ये आपके पास बन गया, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, इसको बात को समझे। क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे सम आप जो प्राइस गिवन है वो 5 आपके पास 1000 है, बिकम्स क्या है यानी कि वो बढ़ के बन जाती है, यानी कि ये आपके पास बन जाती है यानी कि 6324.48 व्हेन इन्वेस्टेड, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है 8% पर एनम, यानी कि एनुअली तौर पर हर सालाना, यानी कि उसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, यानी कि इन्वेस्ट किया जा रहा है कंपाउंडेड एनुअली, तो फाइंड दी एनुअल अमाउंट, यानी कि यहाँ पे भी आपने यही फार्मूला लगाना है जो अभी लगाया, ठीक है, यही आपके पास फार्मूला लगेगा, तो यानी कि आपने फाइनल अमाउंट निकालनी है। लेकिन अभी जो जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि बेटे यहाँ पे पी गिवन है वो क्या है 5000, यहाँ पे आपके पास अब जो प्राइस भी गिवन है जो फाइनल अमाउंट, ठीक है, तो वो बेटे आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है ए यानी कि आपके पास जो गिवन है वो क्या है आपके पास गिवन है 6324.48 आपके पास गिवन है, और यहाँ पे बेटे आपके पास आर क्या गिवन है, आर यहाँ पे गिवन है आपके पास 8% को आपने दूसरी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा 8 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो बेटे जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। तो वो उसका क्या आंसर आता है आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, तो उसका आंसर ये आ रहा है 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे आपने इसका फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने असल में इसका फाइंड करना है, यहाँ पे फाइनल अमाउंट नहीं करनी, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ना आपने चेक कर लेना, यहाँ पे अमाउंट नहीं टाइम फाइंड करने का कह रहे हैं, यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टाइम को फाइंड करें, ठीक है। तो बेटे टाइम को आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे फार्मूला यही यूज़ होगा जो भी आपने यूज़ किया, तो फार्मूला क्या था उसके अंदर आपने पुटिंग करनी है, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा P इंटू क्या है 1 प्लस आर की पावर टी है। टी बेटे आपने यहाँ पे फाइंड करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, पी की वैल्यू यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है, ठीक है, ये थी वो मैंने पुट कर लिया। अब 1 प्लस आर की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपने पुट कर लेनी है 0.08, और ऊपर टी वैसे का वैसे, क्योंकि टी आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये बेटे इस तरह से आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आता है बेटा आप वो लिख लें, ठीक है, जो भी बेटे यहाँ पे उसका आंसर आ रहा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इकट्ठा ही लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड पे ले लेता हूँ लॉग, मैं लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं दोनों साइड पे क्या ले लेता हूँ लॉग ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा लॉग
यही मैं इतना इसी तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉग लूँगा तो क्या आएगा, लॉग, तो ये बेटे इसके क्या आ जाएगा पीछे, तो ये वैसे का वैसे बन जाएगा, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1.08, ठीक है। तो वो आपने लिख लेंगे और इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है बेटे, मैंने कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आ रहा है 0.1021 आ रहा है, ठीक है। ये आपने कर लेंगे। अब ये टी यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे आपने इस तरह से इसको डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे जो इसका बेटे आंसर आएगा वो आपने चेक कर लेना है, ठीक हो गया बेटे। जो इसका आंसर आएगा चेक कर लेना है बेटे। ये लॉग है, लॉग, ये लॉग भी लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये लॉग था क्योंकि देखें ना उसकी जो पावर उसके पीछे आई है ना, तो लॉग तो वैसे ही रहा था ना, तो लॉग 1.08 बना ना आपके पास। तो ये बेटे यहाँ पे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो जो भी डिवाइड होके आंसर आता है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे बेटे उसका आंसर मान रहा है 3, तो इसका मतलब है यानी कि इसको 3 ईयर्स लगेंगे। क्या लगेंगे, 3 ईयर्स, यानी कि ये जो इन्वेस्टिंग है 3 ईयर्स की इन्वेस्टिंग है, ठीक हो गया बेटे। तो ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, उसमें आपके पास सम गिवन है 3000, इन्वेस्ट किया 5% यानी कि एनुअली तौर पे। तो यहाँ पे आपने कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली फाइंड करना है फॉर 4 ईयर्स का, यानी कि अब आपके पास फार्मूला लगेगा कंपाउंडेड जो है ना कॉन्टीन्यूसली का। तो यहाँ पे आपने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है। तो बेटा इसका यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, वो यहाँ पे ये होता है ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी, ठीक है। पी ई की पावर आर टी यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है वो आपने लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये गिवन था, यहाँ पे पी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 3000, और यहाँ पे आर की यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो है 5%। तो परसेंटेज को आपने दूसरी फॉर्म में क्या करना है, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आपने ये लिख लेना है। और यहाँ पे एक जो तीसरी जो चीज़ है वो टी है, टी यहाँ पे क्या गिवन है वो आपके पास है 4। तो आपने फाइंड क्या करना है, ए यहाँ पे बेटे आपने फाइंड करना है। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए तो आपने फाइंड करना है वो वैसे क्या वैसे ही आएगा, पी की जगह क्या आएगा 3000, ई वैसे क्या वैसे क्या, आर की पावर आर की वैल्यू क्या है 0.05 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 4 है। तो सबसे पहले आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके रख लेना है, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है बेटे, वो आंसर आ रहा है 0.2 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ई की पावर 0.2 आपने कैलकुलेट करनी है। उसका क्या आंसर आता है बेटे, उसका आंसर आता है 1.2214, ठीक है। और साथ में आपने लिख लेना है 3000। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। बेटे कैलकुलेटर से आपने देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है वो आपने लिख लेना है। जैसे कि अभी आंसर ये आया तो ये यहाँ पे क्या इसकी फाइनल अमाउंट आ गई, ठीक है। तो ये आपने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी थी। तो ये है बेटे इसकी फाइनल अमाउंट। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12। तो 12 वाले क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से ही काम है, लेकिन उसमें आपने टाइम फाइंड करना है। आपके पास एक अमाउंट गिवन है और यहाँ पे उसकी फाइनल अमाउंट इतनी बन गई है अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के ज़रिए से एट 6% यहाँ पे पर एनुअली लगा हुआ है। तो आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंपल, यहाँ पे यही फार्मूला तो आपके पास यही लगेगा। क्या लगेगा, ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे बेटे हम तो सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे पहले इसकी गिवन जो चीज़ें हैं वो लिखने लगे हैं। गिवन यहाँ पे बेटे आपके पास पी की वैल्यू गिवन है वो क्या है 2000। यहाँ पे आपके पास ए जो फाइनल अमाउंट क्या गिवन है वो आपके पास क्या है 3320.12। और यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू गिवन, आर यहाँ पे क्या गिवन है 6% है। तो 6% को आपने दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 6/100। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.06, ठीक हो गया बेटे। इतनी बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पे आपने टी फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है। तो बेटे यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक ही जगह क्या आएगा 3320.12 और पी की वैल्यू यहाँ पे 2000 है, वो आप वैसे के वैसे लिख लेंगे। ई वैसे का वैसे, आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा 0.06
और टी यहाँ पे बेटे आपके पास क्या गिवन है, टी आपने वो फाइंड करना है, टी नहीं आपके पास गिवन है, टी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो डिवाइड करके यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपने लिख लेना है। ओके हो गया। तो बेटा जी इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, वो आंसर, तो बेटा जी इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आया, वो आया 1.66606। ठीक है, ये आंसर आया इज इक्वल टू ई की पावर 0.06 टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे जो लॉग ऑन बोथ साइड, क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, ये जैसे भी है आपने बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है। ओके हो गया, इज इक्वल टू लॉग आपके पास क्या, e की पावर 0.06 और साथ में t जो वैसे क्या लिख लेना है। अब आपको पता है बेटे जो भी लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो पावर होती है वो उसके पीछे चली जाएगी। ठीक है, और साथ में ये आपने लिख लेना है लॉग e, और इसका आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये बेटा जी इसका आंसर आ रहा है 0.50, ठीक है, 68 आंसर आ गया। ठीक है, 0.5068 आंसर आ गया। ठीक है, अब लॉग ही आपको पता है 1 होता है, 1 लिखें ना लिखें बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये बेटे इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये देखें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको क्या कर देंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे 0.06 के साथ, यानी कि ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 8.45। ठीक है, यानी कि ये आपके पास टी आ गया। तो आपने किस में फाइंड करना था, ईयर में फाइंड करना है, तो हमने साथ में क्या लिख देना, ईयर्स। तो बेटा इतने ईयर्स लगेंगे। ठीक हो गया, तो ये था बेटे इसका फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ लग गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।